ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्रोम हमने किया, google.com। रिकॉर्डिंग ऑन है, सही है। H3 जावास्क्रिप्ट क्लास 23। यस, क्लास से पढ़ ली हमने। इन क्लास में पढ़ ली आपने। याद नहीं हो रहा यार, उसको बोलो 1 2 3 4 5 6 7 का बॉल लिखा है। यस, index.html। अच्छा चलो सही है। अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, मुझे बताना ये वर्क करेगा या नहीं। सही है, ये तो करेगा सर। एक मिनट ना। ये नहीं करेगा। नहीं, हाँ यार, सही है। अरे वो आपने डॉट नहीं लगाया। कहाँ पे? स्टोरेज, कंट्रोल है, कंट्रोल। यस, मैंने करके दिया था। हो गया यार। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई। ये क्या आ रहा है? कॉपी पाथ, fail to load, internet not found। भाई नमाज पढ़ के जा रहा हूँ। अच्छा सही है, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, स्क्रिप्ट, control डॉट लॉग। ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? कैसे करेगा? पेरेंट कंटेनर ही नहीं है, HTML ही नहीं है। नहीं सर, जावास्क्रिप्ट तो अलग से है ना, उसका टैग ही अलग है। उसके लिए ना बॉडी की जरूरत है ना उसकी जरूरत है। वो किसी का चाइल्ड नहीं है। नहीं, बॉडी का चाइल्ड नहीं है। मेरा बाप बॉडी का वो तो चाइल्ड है, पेरेंट है। बॉडी का तो चाइल्ड है। चलो सही है, बॉडी का चाइल्ड नहीं, HTML का चाइल्ड नहीं है, तो फिर वर्क करेगा। तो हम फिर भी करेगा। तो क्या हवा है या फिर पक्का नहीं, पता नहीं, है? पक्का करेगा। पीछे लॉजिक क्या है? बताना वर्क करेगा, स्क्रिप्ट जो है वो पेरेंट है, उसके अंदर जो है वो उसकी चाइल्ड है। पर ये HTML के अंदर लिखा हुआ होता है हमने। लिखा होता है लेकिन वो उसमें तो अरे आप सर आपका लिंक होता है सर, लेकिन पेज वाइज चले, लेकिन ये तो ऐसे भी वर्क करेगा। आप आप बताओ। नहीं करेगा। नई वाले कौन कौन है? ये नहीं वाला, ये नहीं वाली, और होगा। सही है, हेलो आ रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, स्क्रिप्ट का टैग चाइल्ड है किसका? HTML का। जब उसको अगर टैग नहीं भी मिल रहे ना पेरेंट, अगर उसको .html का एक्सटेंशन भी मिल गया जिसके अंदर वो स्क्रिप्ट लगी हुई है, वो चला देगा। बस, सही है। उसको उसने क्या देखा कि मैं जिस फाइल पे रन हो रहा हूँ उसका नाम HTML है, ठीक है, तो उसके अंदर स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो जिसकी वजह से वो वर्क कर गया। ठीक है, कंट्रोल भी सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लर्निंग, स्टोरेज, सेव और वापस। ठीक है, अच्छा सही है। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आते हैं किस पे? प्रैक्टिकल पे। आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो,
वेब का हो, किसी भी लैंग्वेज पे बना हुआ हो, HTML पे बना हुआ हो, रिएक्ट पे बना हुआ हो, PHP पे बना हुआ हो, किसी का भी हो, ब्राउजर जो होता है आपका, आपको एक स्टोरेज देता है। स्टोरेज क्या है? आप किसी फॉर्म में कोई डेटा भर रहे हो, सही है, तो किसी न किसी जगह पर आपको डेटा रखना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्टोरेज। स्टोरेज एक किस्म का स्टोर है। फाइल में सेव होगा, फाइल से कहीं जाएगा तो सही। फाइल में तो वो डेटा भरोगे, फाइल से कहाँ भेजोगे? आप कैब फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन जितने भी फॉर्म भरते हो, कहीं जाता है ना डेटा, तो डेटा कहीं तो जाएगा, किसी न किसी स्टोरेज में जाता है। जैसे कि मैंने मुख्तलिफ डेटाबेस यूज करे हैं, 3 किस्म के, 4 किस्म के, सही है, जिसमें से एक स्टोरेज होता है ब्राउजर का अपना। वो जब भी कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका ना, जो हमने अभी खोला हुआ है, जब भी ब्राउजर पे ओपन होगा ना, हर प्रोजेक्ट को वो एक स्टोरेज देता है, ठीक है। वो स्टोरेज कहां से मिलता है? ये आपने F12 दबाया, F12 नहीं दबा रहे तो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट यहां से दबाया। एलिमेंट सबको पता है, कंसोल सबको पता है। नंबर 3 पे आ गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या मतलब? ब्राउजर की जो आपकी जो नेविगेशन बार है, उसकी एप्लीकेशन में आपने जाना है, और उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है स्टोरेज का। स्टोरेज के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, हम रीड करेंगे। ये लो, हम यूज करेंगे लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज आपके पास एक स्टोरेज होता है जो प्रोवाइड करता है ब्राउजर, कि ये मैं आपको एक स्टोरेज दे रहा हूँ छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, इसमें आप बहुत ज्यादा डेटा सेव नहीं, स्टोर नहीं करोगे। लिमिटेड क्वांटिटी में जो डेटा होगा, लाइक ईमेल पासवर्ड है, कोई की है, आपने यहां रखवानी है तो आप रखवा दो, सही है। लेकिन वो कब तक चलेगा? जब तक या तो आप उसको क्लियर नहीं करो, और जब तक कोई दूसरा प्रोजेक्ट रन नहीं होता ना, हर जो भी प्रोजेक्ट रन होगा उसका स्टोरेज एक अपना होगा। अगर मैं यहाँ पर आऊं गूगल पर, मैंने यहाँ पे दबाया F12, एप्लीकेशन में गया, लोकल स्टोरेज में मेरे पास 2 चीजें आ रही हैं। अगर मैं इसको खोलूं तो ये मुझे बता रहे की और वैल्यू, इन्होंने कुछ डेटा अपने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। लोकल स्टोरेज में आप सिर्फ वो डेटा रखोगे जो अगर किसी को मिल जाए तो उसके किसी काम का ना हो। फ्रॉम नाउ, अभी के लिए मसला नहीं है, लेकिन आगे जाके बात कर रहा हूँ। आप कोई भी पासवर्ड वगैरह वाली चीज यहाँ नहीं रखोगे सर। लेकिन अगर जब जैसे होता है ना ऑटो वो सेव हो जाता है, तो वो भी ये लोकल स्टोरेज पे ही जाता है। लोकल स्टोरेज में, वो कहीं और जाता है, उसके लिए और चीजें हैं, सही है। मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ, एक जो स्टोरेज होते हैं ना, हम स्टोर पढ़ेंगे, हम डेटाबेस पढ़ेंगे, अभी के लिए हम एक स्टोरेज पढ़ रहे हैं, ब्राउजर का लोकल स्टोरेज। ये एक स्मॉल स्टोरेज है जिसमें आप अपना डेटा सेव कर सकते हो। आप क्या क्या कर सकते हो? अपना डेटा यहाँ पे सेव कर सकते हो, अपना डेटा जो आपने सेव किया हुआ है वो मंगवा सकते हो, अपना डेटा जो आपने रखा हुआ है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने गूगल का स्टोरेज खोला, कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं ये खोलता हूँ एप्लीकेशन, मैंने अपना स्टोरेज खोला, इसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, सही है। ये इस वजह से क्योंकि मैंने टेस्टिंग लिखी हुई थी पहले से, ठीक है। इस तरह जितने भी प्रोजेक्ट आपके खुले हुए होंगे ना, तो हर हर किसी प्रोजेक्ट का अपना स्टोरेज होता है। इस पे कैसे काम करेंगे वो आज हम करना सीखेंगे। ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट सबको क्लियर है? ओके, वापस आते हैं, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, ये यहाँ से स्टोरेज आपका रिफ्रेश होगा अगर करना है तो, यहाँ से आपका स्टोरेज क्लियर होगा। अभी आपका स्टोरेज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हम पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज। किसी और जगह ईमेल ये ब्राउजर ओपन करके वो डेटा वहां पे भी इंस्टॉल करवा सकते अगर अपने ही एप्लीकेशन से जाओगे तो मिलेगा। हैं। यानी कि ब्राउजर तो एक ही होता है ना। नो नो, मैंने यही तो बताया, तुमने HTML के 2 फोल्डर बनाए, एक से रेंडर, एक से ओपन करोगे उसका अपना स्टोरेज है, दूसरे से ओपन करोगे उसका अपना स्टोरेज है। जितने प्रोजेक्ट ओपन होंगे ना, वो ब्राउजर उसके हिसाब से उसका स्टोरेज उसको दे देगा। एक कंप्यूटर में एक ही, यानी दूसरे कंप्यूटर से मैं नहीं कॉल नो 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 नो, ऐसा बहुत नहीं, इसके लिए हम डेटाबेस पढ़ेंगे। मैंने तभी आपको बताया ये है
स्मॉल क्वांटिटी डेटा के लिए। आप यकीनन जो बात आप कर रहे हो उसके लिए आपको डेटा भी बड़ा चाहिए होगा। सर इतना बड़ा नहीं, यानी कि अभी जो प्रोजेक्ट वगैरह फाइल वगैरह देते हैं, यहाँ पे आके मैंने अपना स्टोरेज खोला। नहीं, इतना भी नहीं है यार। हाँ तो घर पे जाके स्टोरेज खोलूं, वहां मिल जाए, ऐसा थोड़ी होगा। मजे हैं भाई इसके तो। ओके वापस आते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से एक छोटा सा फॉर्म बना देता हूँ। डिव, बल्कि डिव की अभी जरूरत नहीं है, हम बना लेते हैं। अभी डिव नहीं बना रहे, यही बात। var user info is equal to an object employee name employee name, उसमें रख दिया मैंने अहमद, सही है। और कंपनी रख दी, कंपनी QBS टेक, सही है। console.log यूजर, सेव किया। सही है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। मैं जा रहा हूं, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रेंडर होना, ये जो डेटा है मेरा एप्लीकेशन में जाके यहाँ एक की बनाए यूजर के नाम की, और यहाँ डेटा जाके सेव हो जाए, ठीक है। एक और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जेसन क्या होता है? JSON लैंग्वेज है। हाँ नहीं लैंग्वेज नहीं है। नहीं, किसने बोला? और पता PHP लैंग्वेज नहीं भाई, किसने बोला? बता रहा हूँ, मेथड में जावास्क्रिप्ट। जेसन स्टैंड फॉर J जावास्क्रिप्ट, JS जावास्क्रिप्ट, ON ऑब्जेक्ट नोटेशन। आपका जो डेटा ये रीडेबल फॉर्म में है, मैं आप इसको खोल सकता हूं, इसमें कंपनी नजर आ रहा है, एम्प्लॉय नेम नजर आ रहा है। दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड जेसन डेटा। दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड जेसन डेटा। सर वो जो PHP डेटा होता है वो भी जावास्क्रिप्ट होता है, लेकिन वो उसमें कोडिंग, यानी कि ऐसा डेटा होता है जो पढ़ ना सके। मैं बताता हूँ वो कैसा होता है। आपके पास दो तरीके के डेटा होते हैं, एक जेसन डेटा, एक स्ट्रिंग डेटा। स्ट्रिंग डेटा इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। इसी को स्ट्रिंग डेटा कैसे बनाएंगे, वापस आते हैं। मैं आया, मैंने लिखा var डेटा in str is equal to JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, फीचर है, मेथड नहीं है। डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई आपके पास एक मेथड है जिसमें आप जो भी डेटा पास करोगे वो उसको एज अ स्ट्रिंग डेटा कन्वर्ट करके आपको देगा, और फिर जो वो आपको डेटा मिलेगा वो आपके किसी काम का नहीं होगा। लेकिन जब भी आप कभी भी डेटाबेस पे काम करोगे, किसी स्टोरेज पे काम करोगे, आप जब भी किसी डेटाबेस पे या स्टोरेज पे डेटा रखोगे उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजोगे, कोई और पढ़ ना सके, सही है। अब कोई और मतलब करेंगे उसको वापस। अच्छा, यहां तक के लिए वो पढ़ सकता है, लेकिन रखने के लिए जरूरी है कि आप उसको स्ट्रिंगिफाई यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजो। पढ़ सकेगा, रिकमेंडेड है कि आप स्ट्रिंग डेटा रखो, सही है। अभी पढ़ने ना पढ़ने वाली बात कुछ और है, वो इनकोडेड डिकोडेड हम पढ़ेंगे बाद में। पढ़ने बिल्कुल पढ़ना है। पासवर्ड डिकोड कैसे होता है, तुमने 1 2 3 4 5 लिखा, वो इतना बड़ा बन के आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये हमारी HTML की फाइल है, मैंने लिखा Ctrl+U, इसने हमारा कोड बता दिया। Ctrl+Shift+T, ये गूगल है, अगर मैं Ctrl+U करूं, ये गूगल का कोड है, मैं ये कर सकता हूं। मैं एक ऐसा कोड लिखूंगा, हमारी HTML फाइल पे कोई Ctrl+U करेगा वो इसको ऐसा दिखाएगा, वो सही कोड नहीं दिखाएगा, गलत कोड दिखाएगा। मतलब गलत कोड नहीं दिखाएगा, वो डिकोड किया हुआ होगा, इनकोड किया हुआ होगा। इतना सारा आ रहा है, आप इसको अपना, ये रीडेबल कोड नहीं है, क्या लिखा हुआ है समझ में भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, वो बात एक अलग है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई अलग है। मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब भी किसी स्टोरेज में या किसी डेटाबेस में जब डेटा रखोगे
उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में करके भेजोगे। और स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस है json.stringify। ना रखें तो फिर अगर सपोज करो मैंने तुम्हें एक साइन अप लॉगिन बनाने को दिया, मैंने बोला कि तुम साइन अप करवा लो, और फिर जो है जब साइन अप सक्सेसफुली हो जाए तमाम वैलिडेशन के साथ, फिर तुम चले जाओ किसी दूसरे पेज पे। अब डेटा मंगवाओ और एक यूजर से लॉगिन करवाओ, यूजर ढूंढवाओ, अगर मिलता है ईमेल पासवर्ड तो लॉगिन करा दो। अगर पहले से तुमने कहीं रखवाए हुए नहीं होंगे कैसे ढूंढोगे? बात समझ में आई? चलो सारी बातें छोड़ो, सबर सबर। इंस्टाग्राम लॉग आउट करते हो ना, इंस्टाग्राम होल्डर, सही है। जब लॉगिन आप करोगे तो आपका आईडी और पासवर्ड वो कहीं जाएगा और जाके देखेगा भाई इस नाम का यूजर है, उसको लेकर आ जाओ। अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कहीं डेटा रखना जरूरी है। वो भाई वो चीजें पढ़नी जरूरी थी पहले, वो तो आ जाती फिर ये पढ़ना है। जरूरी सर सब है, मैं कोई भी वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी ना हो। बिल्कुल रखेंगे, सही है, आगे बढ़े। मैंने स्ट्रिंगिफाई में रख दिया। डेटा टेबल को कॉल करवाते हैं, वो हम इसमें रख देंगे। बिल्कुल कर देंगे। टेबल हटा, टेबल की जरूरत ही नहीं होगी, टेबल हटा के इसके अंदर कॉल करवाना है। सही है। console.log data in str और console.log type of data in str। मैंने आपको ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करके बताया था, क्या देता है? ऑब्जेक्ट देता है। सही है, सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया। अब मेरे पास ये एम्प्लॉय डेटा एक ऐसा आ रहा है कि मैंने इसको खोल सक रहा हूँ, इसको कुछ भी नहीं कर सक रहा ना, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, और यहाँ मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है। उसने एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई के मेथड से आपका जो जेसन था उसको कन्वर्ट करके दे दिया स्ट्रिंग में। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक स्ट्रिंग में मेरे पास सेव था। समझ आया? तो कभी भी आप किसी स्टोरेज में, किसी डेटाबेस में जब भी डेटा रखोगे उसको स्ट्रिंगिफाई करके रखोगे, कभी भी जेसन डेटा नहीं रखोगे। जेसन डेटा जो आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा होता है, दैट डेटा इज कॉल्ड जेसन डेटा। तो उन्होंने तो स्ट्रिंगिफाई भी किया हुआ होगा, उसके बाद उसके ऊपर 2-3 और लैंग्वेजेस भी लगाई हुई होंगी, इतना डिकोड किया होगा। हाँ, गूगल वालों ने। यस। पहले तो आप बोलोगे रिकमेंडेड है, पहले स्ट्रिंगिफाई में करो, फिर उनको इनकोड करो, फिर रख दो। 2-3 मेथड लगेंगे। तो अभी इनकोड वाले को तो छोड़ो, आपने जब भी रखना है आप स्ट्रिंगिफाई करो और उसमें रख दो, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, यहाँ पे रखना है स्टोरेज पे। कहां पर? एप्लीकेशन में गए, फाइल का जो हमारा ये स्टोरेज है यहाँ पर, ठीक है। वापस आते हैं, इन दोनों को बंद किया। मैंने बोला लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज आपके पास फीचर है जावास्क्रिप्ट का जो एक्सेस करता है किसके? आपके ब्राउजर के लोकल स्टोरेज को। डॉट सेट आइटम। सेट आइटम आपके पास बिल्ट इन मेथड है जावास्क्रिप्ट का जो अप्लाई होता है किस पे? लोकल स्टोरेज पर। और ये पूछता है आपसे पैरामीटर में दो चीजें। क्या दो चीजें? के की क्या है और वैल्यू क्या है। की और वैल्यू क्या मतलब? वापस आते हैं, जब मैंने लोकल स्टोरेज खोला तो वो बोल रहा है की और वैल्यू। सेट आइटम आपसे पैरामीटर में यही दो चीजें पूछ रहा है, ठीक है। मैं वापस आता हूं, मैंने पहले स्ट्रिंग में दिया यूजर, जो यूजर मेरा है लाइक दिस, इसको मैं नाम दे रहा हूं यूजर, ठीक है। कॉमा, मुझे डेटा रखवाना है, डेटा इन एसटीआर और सेव, ठीक है। वापस जाते हैं और देखते हैं कि हुआ या नहीं। सही है, सेव किया, कंसोल में आते हैं, पहले इधर देखेंगे। रिफ्रेश किया, यहाँ कुछ नहीं आया। हाँ हाँ बंद करा हुआ है। और एप्लीकेशन में आए, यूजर के अंदर मेरा डेटा पड़ा हुआ है और वो मुझे इधर दिख रहा है। अब मैं जितनी दफा भी रिफ्रेश कर लूं मेरा डेटा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरे ब्राउजर की एप्लीकेशन के स्टोरेज में सेव पड़ा हुआ है। मैंने एप्लीकेशन बंद भी कर ली और यहाँ पर अगर मैं वापस आऊं index.html,
मेरा डेटा कहीं नहीं गया। जबरदस्त हो गया भाई। हाँ, फिर नहीं मिलेगा। नहीं, वापस सेव करो। हर हर जो ब्राउजर है उसका अपना स्टोरेज है, ब्राउजर का लोकल स्टोरेज है। क्या क्रोम की बात कर रहा है, ये फायरफॉक्स की बात कर रहा है। फिलहाल तो शो हो तो रहा है यहाँ पे। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ कहीं नहीं जाएगा ये, आपने सेव करा दिया ना, उन्हीं शो होना चाहिए। मैंने ये तो बोला ही नहीं है, मैंने वो जो तुम बात कर रहे थे वो किसी और बात के लिए, ये जो बात कर रहा था वो कोई और बात है। मैंने बोला था एक लिमिटेड डेटा, अगर आपको उसके लिए कोई स्टोरेज यूज करना पड़े तो लोकल स्टोरेज में आप यूज कर सकते हो। लोकल स्टोरेज के लिए यूज करने के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो डेटा आप रखो वो स्ट्रिंगिफाई में रखो, यानी स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखो। दूसरी चीज, उसके लिए मेथड आपके पास जावास्क्रिप्ट आपको खुद दे रहा है, लोकल स्टोरेज सेट आइटम का मेथड क्या करता है, आपके डेटा को सेट करता है वहां पर जहां पर आपने इसको रखना हो। मैंने बोला यूजर और डेटा इन एसटीआर। क्रोम के ब्राउजर में सेव करवा। भाई वो तो आप जहां खोलोगे उसको खुद पता चलेगा। तो वहां भी शो होना चाहिए। अगर उसके पास लोकल स्टोरेज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं है, तो वहां चलेगा, अगर नहीं करता तो नहीं चलेगा। फाइल को लोकल स्टोरेज होगा तो वर्क करेगा। मैं देखता हूँ शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर मेरे पास चल जाए। ये देखो लोड है, हमें इतनी देर ले रहा है। कॉपी किया मैंने इसको और कंट्रोल V, दिस F12, ओपन डेवलपर टूल्स। सही है। क्या है यार, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है और कंसोल में तो कुछ नहीं आ रहा। हमारे पास एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में हाँ सेम सेम वर्क करेगा। फाइल, फाइल में यूजर सब हर जगह मिलेगा। जहां तक इसको ये वाला पाथ मिलेगा ना प्रोजेक्ट का, वहां पर इसको ये वाला डेटा हर वक्त मिलेगा, हर बुल। हाँ मिलेगा, जब तक ये वाला पाथ इसका चलेगा। इसके क्योंकि पाथ में हमने क्या बोला है, जब भी ओपन हो ये डेटा आप सेव करा दो। खत्म हो गया। फाइल में काम किया। हाँ। तो मैं एड्रेस जो है इस फाइल का वो उठा के मैं यहाँ लेके आ गया, मैं यहाँ ऑर्डर को तो शो। हाँ अच्छा, तभी में जो है सही है, समझ आया। दोबारा एक एक नई प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। मैं आया वापस, मैंने बोला var fruits इज इक्वल टू एरे, यार बल्कि ARR ही कर देते हैं, ARR ए ठीक है। इसको बंद कर दिया, सेव किया और एरे को कंसोल करा लेते हैं। ARR सेव किया, मेरे पास एरे आ गई और मैंने लोकल स्टोरेज को बंद किया हुआ था। अब अगर मैं जाऊं, डेटा पहले से पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने उड़ाया नहीं था। अब जब तक मैं इसको डिलीट या उड़ाऊंगा नहीं, ये पड़ा रहेगा। आपने कमेंट करके प्रीव्यू वर्क करें, वर्क करेगा क्योंकि आपने एक दफा सेव करवा दिया था। वो पड़ी हुई चीज उड़ाएगा कभी भी नहीं जब तक खुद नहीं उड़ाओगे। दो तरीके हैं, एक बता चुका हूं, एक क्या है, एक ये रहा, इसको क्लियर करोगे उड़ा देगा। दूसरा क्या तरीका वो अभी हम पढ़ेंगे। पेज रिफ्रेश ये रहा, ये लो। सर मैं ये पूछा था हाँ कि हमने यहाँ पे 2-3 फाइलें स्टोर कर, सही है। तो वो आप बोल रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा स्टोर नहीं कर, 2-3 फाइल और वो उसकी जो बड़ी फाइल है वो फाइलों से लिंक करवा के कहीं और डलवा दी, तो वो आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे भी रन करना है? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों सर, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है, वो पार्ट ढूंढेगा, पार्ट उसको सही मिलेंगे नहीं। तो क्या सवाल है, बताओ। ये सवाल है कि यहाँ पे हमने छोटी छोटी फाइल बना के दो स्टोर करा दी, दो फाइलों का डेटा, दो प्रोजेक्ट जो है ना इसमें, इसने लोकल स्टोरेज में सेव करा दिए, ठीक है। अब उन फाइलों का पाथ ये दूसरे सिस्टम में चलाए। नहीं नहीं, वो जो उसका जो बड़ा डेटा है ना, हाँ वो मैं कहीं और सेव करवा दूं बड़े स्टोरेज पे और लिंक करवा दूं बड़े डेटाबेस में। हाँ वहां से तो मिलेगा, वहां से तो मिलेगा, वहां से तो मिलेगा, वहां से तो अच्छी हर चीज मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो
वो डेटाबेस है, ये स्टोरेज है। स्टोरेज छोटी चीज का नाम है, डेटाबेस बड़ी चीज का नाम है। डोमेन वगैरह भी तो खरीदना। वो बहुत दूर की कहानी है, वहां तक आपको पहुंचना ही नहीं पड़ेगा, आपका काम लग जाएगा। वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम लग जाएगा। वो वही वाले कंपनी वाले करेंगे, ये बहुत आसान काम है। उसको होस्ट करना है, होस्ट करने के लिए हम एक क्लास रखेंगे। हाँ, मैं कुछ और सिखाऊंगा ना इसके बदले, लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके। वापस आते हैं, हमने ARR को क्या किया, मैंने बोला यहीं पर आओ। वार ARR convert ARR to str is equal to JSON dot stringify ARR। सही है, console dot log convert ARR not this। ठीक है, सेव किया, और यहां मुझे ये एरे मिल रहा था विच इज एन टाइप ऑफ जेसन फॉर्मेट, क्योंकि हर चीज खोल के मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने रिफ्रेश करा तो अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास डेटा स्ट्रिंग टाइप में है। सही है, ओके, इसको भी सेव करा देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं गया, इसी के साथ मैंने बोला इसको बल्कि बंद ही रहने देते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सही है, की में मैंने दे दिया लिस्ट। ठीक है, कि यहां पर एप्लीकेशन में जो की बने वो बने लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने उसमें दे दिया कन्वर्ट, ये पकड़ क्यों नहीं रहा, कन्वर्ट ARR टू STR। ठीक है, और इसको मैंने यहां से बंद कर दिया, सेव किया और रिफ्रेश करा, यहां से चला गया क्योंकि कंसोल बंद था। एप्लीकेशन में गया, लिस्ट ऊपर आ गई, यूजर नीचे चला गया। दोनों डेटा हमने जो जो लोकल स्टोरेज में रखे थे सारे सेव हो गए। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा नीचे आप उसकी डिटेल देख सकते हो, यूजर पे क्लिक करूंगा तो आप उसकी डिटेल देख सकते हो। क्या मतलब, जितने आप डेटा बना के लोकल स्टोरेज में रखना चाहो रख सकते हो। उनको एक्सेस कैसे करोगे, बाय यूजिंग द की यू प्रोवाइडेड लाइक लिस्ट और यूजर। उसमें आप कोड में जाए, ये जो यूजर यूजर नेम है, जो भी है, जो वैल्यू है, वैल्यू तो आप इतनी सारी लग सकते हैं, लेकिन ये जो उसके बाद वैल्यू के बाद जो आपने लिखा है वो तो एक ही दफा रहेगा ना। क्या हर डेटा पे आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ये सेट आइटम की सेट यू आपने जो स्ट्रिंग में रखा हुआ ये की ना, इसके बराबर में जो आपने ये हाँ, ये आप हर बार राय चेंज रखोगे ना भाई। ये एक ही इतना सारा डेटा उसके लिए तुम बना के रख लो, एक ही में बना के रख लो, सेव कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये था, तुम्हारे पास यूजर की लिस्ट है, यूजर है 50, फ्रूट की लिस्ट है, फ्रूट भी है 50। इस तरह अगर 5-6 लिस्टें होंगी तो इतना सारा तो नहीं सेव करोगे ना यार, उसके लिए आप कोई बड़ी चीज देखोगे। 4-5 चीजें, छोटी छोटी चीजें, ऐसा टाइप का डेटा है तो आप यहाँ सेव करोगे। क्लियर है? ठीक है, ये हमने रख लिया डेटाबेस में अपना डेटा। हम्म, जो वो कोड आपको दिखता है जो दूसरे को डैमेज नहीं कर सकता, हैकर की बात नहीं कर रहा, जो तो नहीं नहीं, जो नुकसान नहीं करेगा वो कोड आपको दिख रहा है। सही है, हैकर की बात नहीं हो रही अभी। हाँ, वो सब कुछ नहीं होता, अगर सब कुछ होता तो आप उससे कुछ करके दिखाओ। सब कुछ नहीं होता वो, मेन चीज आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, वो आप नहीं देख सकते इतनी आसानी से, वो भी मुश्किल वाली। ठीक है, जो कोड निकाला, जो कोड हुआ था वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। कर सकते हैं, करने वाले कर रहे हैं। सही है, अगर हैकर्स की न्यूज वगैरह पढ़ते हो ना
राफे बलोच की हिस्ट्री पढ़कर आना, राफे बलोच की हिस्ट्री पढ़कर आना, सही है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि वीडियो में रहे। राफे बलोच पाकिस्तानी हैकर, सही है। हाँ, शक्ल से नहीं लग रहा है, लेकिन इसने पेपाल हैक किया है। पेपाल, किसको पता है पेपाल क्या है? सही है। नंबर 1 प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान टू इंडियन, वो नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का। यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, उसने बोला कि मैं अब आपकी चीजें सही करूंगा। पेपल वालों ने उसको पैसे दिए, तो अब इस तरह जो है कि लोगों के बग्स निकाल के जो है ना, इस तरह पैसे कमाता है। यार ये काम ऐसा है कि बस जो घुस जाएगा और खुद ही अंदर, खुद ही सीखेगा, खुद ही करेगा। ऐसी चीजें कोई नहीं सिखाता, हैकिंग कोई नहीं सिखाता। हाँ, वो जो है ना वो सिखाएंगे फेसबुक अकाउंट कैसे हैक होता है, बस, और कुछ नहीं। सही है, और कुछ भी नहीं सिखाएंगे। इसको जाके पढ़ना। हैकर एंड सिक्योरिटी रिसर्चर नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ वल्नरेबिलिटी फॉर एंड्रॉइड सिस्टम। हाँ, ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, हम इधर आते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं। सेव किया और रिफ्रेश करा, हमारा डेटा कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, हमारा डेटा कहीं नहीं जा रहा। जब कोई डेटा हैक होकर आएगा ना, ये बोलेगा क्यों आ रहा है। वापस आते हैं। ठीक है, हर बैंक वाला नहीं कर रहा, लिमिटेड है। अबे भाई, ऐसी की तैसी वाली बातें नहीं करो मेरी। किसके पैसे पहले ही नहीं होंगे उनके पास। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, नोट फैचिंग डेटा फ्रॉम, मैंने आइल्स पास किया हुआ है, आइल्स पास किया हुआ है 7 से। आइल्स क्या, वो तुम घर जाके देखना। आइल्स, IELTS नहीं सुना किसी ने? IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, के पास किया हुआ है मैंने बर्लिट से। एक साल इंग्लिश सीखो, इधर एक एप्लीकेशन है सर, हेलो इंग्लिश, वो कैसा इंग्लिश है दी बाहर बाहर निकलने के लिए उसी के लिए की थी, उसी के लिए जरूर की थी और उसी के लिए हुआ है। अच्छा, फैचिंग डेटा फ्रॉम LS, फैचिंग मतलब मंगवाना, लोकल स्टोरेज। नहीं नहीं, फैचिंग मतलब मंगवाना। चलो गेटिंग कर देते हैं, गेट डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, गेटिंग डेटा फ्रॉम LS। ठीक है, लोकल स्टोरेज से। हाँ, गेटिंग लिख देते हैं यार, स्पेलिंग मिस्टेक तो हो जाती है, कोड मिस्टेक नहीं होगी, कोड मिस्टेक की गारंटी। सही है, डेटा हमारा कहीं नहीं जा रहा। डेटाबेस में क्या क्या पड़ा हुआ है? लिस्ट और यूजर। ठीक है, मैं आया वार फेच यूजर, मैं यूजर मंगवा रहा हूं। ठीक है, यूजर लोकल स्टोरेज की शॉर्ट फॉर्म। सही है, ओके। फेच यूजर इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम आपका मेथड काम आता है लोकल स्टोरेज से डेटा मंगवाने के लिए, फैचिंग करवाने के लिए कि भाई लेकर आओ। सही है। अलग पड़ा हुआ है।
गेट आइटम आपका जो मेथड है जावास्क्रिप्ट का, इधर देख लो सब। गेट आइटम जो आपका जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ये पैरामीटर में लेता है एक चीज, क्या की, जो आपने सेट करी थी। मैंने क्या सेट करी थी? 2, और मुझे चाहिए यूजर, USER, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फेच यूजर, ठीक है। अगर मैं ऊपर जाऊं तो मेरे पास सारे कंसोल बंद है, सारे कंसोल बंद है, ठीक है। लेकिन मेरे पास, मैंने यहां से डेटा मंगवाया फेच यूजर से, जो कि लाइन नंबर 24 में, अगर ये उठा के ले आया तो मुझे यहाँ दिखा देगा। किस शक्ल में दिखाएगा ये बताओ? स्ट्रिंग में दिखाएगा, क्योंकि आपने डेटा स्ट्रिंग में रखा था। क्लियर है? खोलेंगे अभी नहीं खोल सकते, लेकिन दिखाएगा स्ट्रिंग में। सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश, और उसने मुझे यूजर लाके दे दिया। ये यूजर ये वाला नहीं है, कौन सा? ये जो मैंने यहाँ रखा था, ये यूजर वो यूजर है जो एप्लीकेशन में मेरे पास पहले से रखा हुआ था। हाँ, डेटाबेस में तो रखा हुआ है, हमने वही रखा। चलो एक और काम करते हैं, ये लो, ऊपर आए, इसको बंद कर देते हैं। सेव किया, मेरे पास यूजर फिर भी आ रहा है, यूजर इन्फो इज नॉट डिफाइंड। कहाँ आ रहा है? ये रहा, इसको भी बंद कर देते हैं, बस। सेव किया, क्लियर है? पहले इस वजह से मसला है, मैंने ये वाला कंसोल खोला हुआ था, डेटा इन STR, इसमें इसको यूजर इन्फो मिला नहीं, ठीक है। इसका भी बंद कर दिया, और मेरे पास यूजर पहले से आ रहा है। क्यों? मैंने जावास्क्रिप्ट का नहीं मंगवाया, जो मेरे डेटाबेस में रखा हुआ है मैंने वो मंगवाया, वो पहले भेज दिया था टू लोकल स्टोरेज। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपने जब डेटाबेस पे स्टोरेज में डेटा रख दिया, फिर आपके पास डेटा हो ना हो कोड में, वो काम का नहीं है। जब आपने रखा हुआ है, अब आप उसको मंगवाओ, उसको चलाओ। अच्छा, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस खत्म। हटा दो तब, लेकिन कोड वापस नहीं आ सकेगा। हाँ, कोड डेटा आ जाएगा, कोड वापस कैसे आएगा? कमेंट करो ना, किसने बोला हटा दो? ये कह रहा हटा दो। नहीं नहीं, मेरा एक बात कर रहा हूँ ना मैं, तो बेटा। हाँ, तो बाद में कैसे लाओगे पुराना वाला काम? क्यों लाना? ये तो तुम्हारा, ये तो तुम बताना। अपडेट करना हो तो सही बात है, वापस से करा दो, ये बात भी सही, ठीक है। इस तरह आप डेटा मंगवाओगे। ये मेथड है आपके पास जावास्क्रिप्ट, वो जावास्क्रिप्ट में डेटा लोकल स्टोरेज से मंगवाने के लिए, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वहां वो की पास करोगे जो कि आपको मंगवानी होगी। मुझे क्या मंगवाना था? यूजर लिस्ट लिखूंगा तो लिस्ट ला कर देगा। गेट आइटम 2 चीजें लेता है, एक चीज लेता है। अच्छा, सेट आइटम, हाँ, एक चीज लेता। क्या? अलग अलग ही मंगवाओ, ऑलवेज अलग, ठीक है। अब मुझे जो है इस डेटा को खोल कर जो है, मुझे यहां पर अपना नेम दिखाना है। अभी मैं एलिमेंट नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से काम चला लूंगा, सही है। मैंने पहले इसको खोलूंगा और यहां पर अपना नेम दिखाऊंगा। क्लियर है? ओके। वार डेटा इन जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। जेसन डॉट पार्स, पार्स आपका मेथड है स्ट्रिंगिफाइड डेटा, जब भी उसको मिलेगा वो उसको जेसन में कन्वर्ट कर दे। नहीं 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 नहीं, वो आपके डेटा को जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डेटा इन जेसन, डेटा इन जेसन, सेव किया। अनडिफाइंड इज नॉट एन वैलिड जेसन, जेसन डॉट पार्स, ओके। फेच यूजर, क्लियर है? जेसन डॉट पार्स में आप बताओगे ना कौन सा डेटा देना है, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश करा, अब मेरे पास ये जो एम्प्लॉय आ रहा है, ये डेटाबेस से आया, यानी स्टोरेज से आया, और इसको हमने स्ट्रिंगिफाई से खोलकर अपने पास चला लिया, ठीक है। मैंने बोला इफ दिस डेटा इन जेसन अगर है तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
और उसमें क्या दिखाओ, डेटा इन जेसन डॉट एम्प्लॉय नेम। कौन कौन कह रहा है ये वर्क करेगा? आपने फर्स्ट वाले ब्रैकेट में डेटा इन जेसन है क्या? क्या है मतलब नल तो नहीं है। लेके आए, अगर वो तो डॉक्यूमेंट में लेके आए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसका एम्प्लॉय नेम लेकर आ जाओ, डेटा इन जेसन में एम्प्लॉय नेम है ना, वरना कुछ नहीं, उसको ऑलवेज मिलेगा, वरना वाली कंडीशन आप लगाओगे, अभी जरूरत नहीं। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अहमद आ गया। कहां से? पहले ये डेटा लोकल स्टोरेज से उठ कर आया, फिर आपने उसको स्ट्रिंगिफाई में वो जेसन में कन्वर्ट करा, और उसके बाद आपने बोला जब डेटा मिल जाए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अहमद दिखा दो। ओवर राइट नहीं कर दो भाई, एम्प्लॉय नेम की वैल्यू को डॉम पे दिखा दो। सही है, देख लो इतना काम, किसी किसी को मसला है तो बता दो। अबे उजैर बलोच नहीं यार, राफे बलोच, राफे बलोच। नहीं नहीं, उसकी बातें यहाँ नहीं करो भाई। सही है, सर इसमें सर जो स्क्रीन पे टॉम पे अहमद आ रहा है वो किसका आ रहा है? या तो अहमद दिखाई नहीं आपने। कौन इसको बताएगा, आप बताओ। सवाल ये है, मैं बताता हूं क्योंकि आपने ठीक है एम्प्लॉय नेम आ जाए, एम्प्लॉय नेम के अंदर अहमद रखा हुआ है, फिर इसके अहमद आ रहा है। सब तो पता है यार तुम्हें, मतलब किसको टेस्ट कर रहे हो तुम, मुझे या बच्चों को? तो टेस्ट करता है। खुद को टेस्ट कर रहे हो, सही है। आपको समझ आया? किसको समझ नहीं आया? कोई मसला है तो अभी मैं रिवाइज करा दूंगा। हाँ भाई खामोश हाल, खैरियत है, समझ आ रहा है आज? ये ना आगे लगने बता। ये मैंने क्या बोला था, अगर मैं इसमें आऊं, ये ऑब्जेक्ट है, कभी ऑब्जेक्ट जहां पर आपको पता है आने वाला है और ना मिले तो क्या मिलेगा? नल। सही है, नल। सही है। अगर आप इसके ब्रैकेट में इस तरह कोई वेरिएबल का नेम रख दो, वहां ऑब्जेक्ट आने वाला है और आपको 100% पता है मिलेगा, तो वो इसको चेक करेगा क्या वो ऑब्जेक्ट है। सही है, डेटा इन जेसन यानी है। सही है, तो फिर क्या दिखाओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे डेटा इन जेसन में से एम्प्लॉय नेम दिखा दो। ये जो ऊपर वाली लाइन में आपने ये जो लाइन ये जेसन पार्स से क्या होता है? आपने जब डेटाबेस से डेटा मंगवाया फेच यूजर, वो आपको मिला स्ट्रिंगिफाई में। अच्छा पहले हमने कोर्स में डलवाया नो नो नो, उसको हमने जेसन में कन्वर्ट करा बाय यूजिंग द मेथड जेसन डॉट पार्स। ठीक है, पहले उसको कन्वर्ट करा जेसन में, स्ट्रिंग से वो कर रहा हाँ, और उसके बाद उसको डॉम पे दिखाया। क्लियर है? इसमें कुछ बदलना हो कैसे करेंगे भाई? तो कुछ बदलना हो, एरे मंगवाओ, उसमें चेंज करो, दोबारा लोकल स्टोरेज में सेम की में पास करवा दो। वो डॉट इम्प्लॉय में ऐड है पूरा आएगा ना, फिर ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, क्यों आएगा? पूरा ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट वो बोलेगा कि क्या दिखाऊं मैं, आपको स्ट्रिंग दिखाना होगा ना, डॉम पे पूरा ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा। बताना पड़ेगा ना यार उसको यार। क्या कह रहे हो? रॉकेट आइटम के ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये कौन सा है? यार इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूँ, कौन सी की बताओ इधर से, वहां पर उसमें हैंडल है यार, ये वाली की। सही है, गेट आइटम आपका लोकल स्टोरेज का मेथड है, जो आपके डेटाबेस की पूछता है की बताओ, कि ये रही ये आपकी। अगर मैं इधर जाऊं इस वाले प्रोजेक्ट का, यहां मैं लोकल स्टोरेज खोलूं, लोकल स्टोरेज में इन्होंने इतना कुछ रखा हुआ है। अब देख रहे हो हर किसी ने कितना कम डेटा रखा हुआ है। ये मेरा ही काम है, देखो ना मेरा काम रखा हुआ है, मेरा ही काम है ये भाई, ऐसी जगह पर कम ही काम रखा जाता है। सही है, वो डेटाबेस में रखा, आप जिसको देखना है देख लो। जिसको देखना है देख लो। अबे इतने एरर कहाँ से आ गए?
इतना काम समझ आया? एक बटन बनाते हैं जो जब दबाएं, एक चीज ट्राई करनी है, हमें ट्राई करने दो। एम्प्लॉय कंपनी लिखूं, एम्प्लॉय इन्फो किधर है? यूजर इन्फो, वो तो बंद किया हुआ है, खोल देते हैं। डेटा इंजेशन कोई और ऑब्जेक्ट है, तुम किसी और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। कह रहा हूँ बुला के नहीं दे। भाई अगर देखो, डेटा इंजेशन ये भी ऑब्जेक्ट है, और वो एक पहले से पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट वो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों वर्क करेंगे। ये कहना चाहता हूँ, जो अगर उसको पकड़ के उसको डॉट बोलेंगे यूजर इनको, तो वो ला के नहीं देगा, यूजर ला के देगा। यूजर इन्फो खुद एक ऑब्जेक्ट है, डेटा इंजेशन भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें सेम डेटा रखा हुआ है, डेटाबेस से आया हुआ। समझे? यस, काम दोनों चीजें दोनों में एक ही हैं, बस इसमें बना बनाया रखा हुआ है, सही है, और उसमें जो है डेटा यहां से आया हुआ रखा हुआ है। अंदर दोनों के सेम ही चीज है, वर्क करेगी। क्लियर है? एक चीज क्या देते हैं, आधा घंटा आप बोलते थे पहले इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर देते हैं, चलो सही है ना, ऐसा करो, प्रैक्टिस करनी है तो कर लो। सेव किया और मेरे पास अहमद आ रहा है। क्लियर है? एक फंक्शन बनाते हैं जो जब क्लिक करेगा तो सारा डेटा डेटाबेस से क्लियर हो जाए। आसान है, आओ फिर। हाँ, वो जावास्क्रिप्ट तक चलेगा, ये स्टोरेज में रखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट आपकी बंद है। मैं एरे भी बंद कर देता हूँ, एरे में एरे, ये रही एरे, कहाँ है एरे, ये रही, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, लोकल स्टोरेज भी बंद है, सब कुछ बंद है। अब रिफ्रेश किया, यहाँ तो एरे पड़ी हुई है, एरे कैसे आई, जावास्क्रिप्ट तो बंद है। हाँ, वाह भाई वाह, ये इतने मजे तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं करेंगे, इधर से हटानी। सर आपने हमें हमसे इतने सारे फॉर्म बनवाए, सब करवाया आपने, फॉर्म सबमिट के लिए सबमिट बटन करवाया, लेकिन आजकल कौन बटन दबा रहा है? इंटर की क्लिक पे भी तो होना चाहिए, वो नहीं बताया हमारे, ये हमारे कीबोर्ड से हमारे इतना तो सीख लो पहले, बिल्कुल पॉसिबल, मैं इंटर से ही चलता हूँ, बिल्कुल फॉर्म सीखें। हो गया का पूछ रहा। बटन आया, यहाँ पे बनाते हैं डिव और बटन क्लियर ऑल, सेव किया और रिफ्रेश किया, ठीक है, क्लियर ऑल, और उसके नीचे अहमद आ गया। ऑन क्लिक बनाएंगे, क्लियर डेटा, सही है। क्लियर डेटा के नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने और उसको कॉल कर दिया, कॉपी सेव, वापस आते हैं फंक्शन दिस, क्लियर ऑल नहीं चल रहा, रिफ्रेश, क्लियर ऑल इज वर्किंग, ठीक है। ये जो डेटाबेस है ये बटन के क्लिक पे उड़वा देना है, सही है, ओके। वापस आते हैं, मैंने बोला लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ये आपका मेथड है जो आपका सारा डेटाबेस बिल्टन मेथड जो आपका सारा डेटाबेस उड़ा दे, सिंपल है ना।
ये हम यूजर को थोड़ी देंगे। सेव किया, हाँ हमें डेटाबेस नहीं उड़ाना होगा कभी, पर हमें पता होना चाहिए डेटाबेस में चीज कैसे डिलीट होगी। अबे भाई एक बात बता रहा हूँ यार, रिफ्रेश करा, मेरे पास अहमद भी आ गया, ये कंसोल भी आ गया। अब मैं दबा रहा हूँ क्लियर ऑल, क्लियर ऑल दबा दिया, सही है। एप्लीकेशन से जाके डेटा रिमूव हो, क्लियर है। अब बताओ अगर रिफ्रेश करूं तो क्या होगा, ये अहमद आएगा, ये अहमद आएगा या नहीं, ये कंसोल चलेगा या नहीं, ये बताओ। ये तो चलेगा ना, तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। डेटाबेस से लेकर आ रहा था, ये तो है ही नहीं अंदर अब। ये चलेगा कंसोल या अहमद, तो चलेगा, अहमद कंसोल चलेगा, अहमद हट जाएगा। ओके, और चलेगा। रिफ्रेश करा, सही है, अहमद हट गया और यहाँ पर आ गया नल, कंसोल ये क्यों हटा? क्योंकि डेटाबेस से मंगवा रहे थे ना, जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो नल आया। क्लियर है, सबको समझ आया, क्लियर है, आपके साथ शुरू होते हैं खाली। सही है, कोई बात नहीं, ऐसे भी होते हैं। लोकल स्टोरेज के आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, एक सेट आइटम, ठीक है, कौन सा डेटा सेट कराना है। सेट आइटम में आपके पास होते हैं 3 मेथड, दो पैरामीटर्स। एक की क्या है, की क्या मतलब एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में आपको की बतानी पड़ती है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, वो वैल्यू जो भी आपने उसके अंदर रखवाना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रिंग हो, एरे हो, हर तरह का डेटा आप उसके अंदर रख सकते हैं। यस, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, क्लियर है। उसके बाद लोकल स्टोरेज का आपके पास मेथड आता है डेटा मंगवाना कैसे है। उसके लिए आपके पास मेथड है गेट आइटम। गेट आइटम में आप क्या पास करोगे, की में जो नाम है, ठीक है। उसको फिर जब आप मंगवा लोगे, आपको क्योंकि वो किसी काम का नहीं होगा, आपको उसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा बाय यूजिंग द मेथड पार्स। अभी आपको प्रोजेक्ट देने लगा ना, अभी ये नहीं नहीं, वो आपको नेक्स्ट ट्यूसडे तक करके लाना है, सही है, वरना हम आगे नहीं पढ़ेंगे अब, वरना अब आगे नहीं पढ़ेंगे अगर नहीं करके लाओगे तो। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात की आपने। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, सीरियस होके बोल। मैंने क्या बोला था, जो आपका प्रोजेक्ट होगा ना सिर्फ अपना डेटा एक्सेसिबल है, किसी और का नहीं। यार वाह भाई, ऐसे तो बड़ी, मतलब फिर तो मजे ही हो जाए अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। अच्छा क्लियर, आपके पास मेथड है जावास्क्रिप्ट का, लोकल स्टोरेज पे अप्लाई होता है, जो लोकल स्टोरेज का जितना भी डेटा होता है उसको क्लियर। यार फिर क्यों सिखा रहा हूँ, नहीं करता भाई। ये इस पे मैं रोज काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट पे, इस प्रोजेक्ट पे मैं रोज काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो ना, लोकल स्टोरेज में डेटा मेरे पास रखा हुआ तो है, रोज काम कर रहा हूँ। इस वाले की में फॉल्स रख दो, यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे एक आईडी रखवाई हुई है, यहाँ पे बाद में क्योंकि कोई डेटा आएगा, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पहले से रखा हुआ है, हर चीज मैंने, और यहाँ पे देखो मेरा नेम भी आ रहा है, तो चीजें रखी हुई हैं तो आ रही है ना। क्लियर है, टास्क करके लाना है, ठीक है, टास्क डिफाइन कर रहा हूँ। हाँ उसकी लिमिट मुझे अभी अंदाजा नहीं है, लिमिट है लेकिन मुझे उसका भी आइडिया नहीं कितनी लिमिट है। ज्यादातर बड़े डेटा के लिए डेटा में, हाँ छोटे काम के लिए। अच्छा अब सुन लेते हैं टास्क। जो पिछली बार दिया था वो तो ऑलरेडी तो सर पे है। हाँ जो पिछली क्लास में दिए थे, ये वाला टास्क उसको छोड़ो, ये वाला हाँ छोड़ दो, क्योंकि वीडियो रखी हुई है। ये वाला टास्क करके लाओगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। सारे यूआई रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव यूआई के साथ। हाँ सिखाई है, मेरे बूटस्ट्रैप और मीडिया क्यूरी से आप डेटा रिस्पॉन्सिव कर सकते हो सारा।
चलो ठीक है, आप यूआई बना के ले आना जबरदस्त वाली। भाई यूआई सर उसको करना है क्या, यूआई तो बन जाएगी आगे। सुन तो लो सारे, ठीक है। आपने जाना है, एक साइन अप फॉर्म बनाना है। बनाया था, अब मजे का है। नहीं, अब आपके पास साइन अप में जो फॉर्म होंगे ना, वो होंगे 5 फील्ड। नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नहीं, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, 5 चीजें हो गई। ओके, आपने चेक करना है प्योर वैलिडेशन के साथ, प्योर वैलिडेशन के साथ, एम्प्टी स्पेस ये भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं आना चाहिए। क्लियर है? यूजर को वैलिडेट कराना है बटन पे, सबसे पहले साइन अप पे, ठीक है। चेक करवाना है कि क्या डेटाबेस में ये वाली प्रॉपर्टी रखी हुई है, सही है। डेटाबेस में चेक करवानी होगी कि क्या ये वाली की रखी हुई है। हाँ सही है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि क्या, जब यूजर आप साइन अप करने लगोगे, कि क्या डेटाबेस में ये की, तो ये ईमेल और पासवर्ड, नो 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 नो, यहाँ पे की, ये यहाँ की, क्या ये रखी हुई है जो कि यूजर्स होगी। सबर करो, मेरी बात सुनो गौर से। अगर रखी हुई है तो उसको ले आओ, नहीं तो जाके एक एम्प्टी एरे बना दो। अच्छा, यानी कि एम्प्टी एरे बना के वो वापस यहाँ पे रख दे। सबर करो, नहीं, और आसान करता हूँ, और आसान करता हूँ। आपने यूजर बनाया, ठीक है, उस यूजर की जो है डेटाबेस में जाके सेव कर देना है। सेव कर देना, और जब वापस कॉल करे तो वो यहाँ पे आके चेक करे कि वो पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर वापस साइन अप होगा तो वो चेक करेगा ना। सुनो तो सही, जब साइन अप के डेटा जाके सेव हो जाएगी, डेटा जाके सेव हो जाए और यू हैव सक्सेसफुली के बाद आपका पेज किसी दूसरी HTML की फाइल पे रिडायरेक्ट हो जाए, और वो होगी लॉगिन फाइल, लॉगिन स्क्रीन, जिसपे खाली होगा ईमेल और पासवर्ड। पेज के बाद जब लॉगिन हो जाए, इसके बाद सबर सबर, साइन अप के बाद एक दूसरी स्क्रीन आ जाएगी जो कि लॉगिन स्क्रीन होगी, वहां होगा ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो यूजर साइन अप किया था उसको डेटाबेस से मंगवाना है। मंगवाने के बाद आपने जो ईमेल पासवर्ड होगा, आप जो आपका जो फॉर्म होगा लॉगिन का, उस पे लिखोगे, और यूजर से जो आपने मंगवाया वो, उसका ईमेल पासवर्ड आपका ईमेल पासवर्ड अगर मैच करता है तो यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, वरना फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल। हाँ, कैसे होगा, सबर मैं बता रहा हूँ। हो जाएगा, कैसे जाएगा उसके बाद यार, बटन क्लिक पे तुम, बटन क्लिक के आप अंदर ए रख दो, href में आप दूसरी फाइल का नाम दे दो, उस लोकेशन पे चला जाएगा। अगर मैच में भी कोई आगे भेजेगा, आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझे नहीं पड़े थे, दूसरे पेज पे चले जाओगे। समझेगा जब मैच करेगा। नहीं भाई, जब साइन अप हो जाए तो दूसरे पेज पे चला जाए, डायरेक्ट चला जाए, सही है। अब दूसरे पेज पे जब चला जाए तो जैसे ही दूसरे पेज पे चला जाए, आप वहां से वहां पे डेटा मंगवा लो। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से डेटा आ गया। अब आप जो अपने इनपुट फॉर्म में लिख रहे हो ईमेल और पासवर्ड, वो जो लिख रहे हो वो, और डेटा जो यूजर का आया वो, ईमेल पासवर्ड अगर मैच करते हैं तो यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, वरना इनवैलिड। तीसरे पे नहीं भेजना, बस लॉगिन करवा दो, सही है। ये आपने खुद करके लाना, तुम्हें तो अपने आप पे स्पेशल काम करने की नीड है भाई, तो बाल भी कटवा लिए। किस किस से हो जाएगा? पूरी ट्राई करूंगा सर, जो मसला है मैं आपको जाऊंगा।
बटन क्लिक पे एक साइन अप का बटन बनाता हूं मैं, ठीक है। क्लिक करो, अगर लोकल स्टोरेज में की यूजर लिस्ट बनी हुई रखी है तो उसको ले आओ, और अगर नहीं है तो जाके एक एम्प्टी एरे बना दो। कैसे बनाएंगे? अबे भाई मैं बताऊंगा ना, बताएंगे बाद में। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। टास्क आप नहीं करना है, सही है। टास्क आप नहीं करना है, शुरू करें। करके दिखा रहे हैं। कर रहा हूँ ना, ठीक है। वीडियो ऑन है, देख लो। इसको बंद किया, और इसको भी बंद किया, इसको भी बंद किया, सारा डेटा हमने बंद कर लिया। सबको समझ आ गया ये काम? सारा काम सबको क्लियर है? ओके, वापस आते हैं। कैमरे में आ गया। इस बटन को मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आया, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ साइन अप, SIGN-UP। साइन अप यूजर, क्लियर है इतना? इधर देख लो अंकल, फंक्शन साइन अप पे मेरे पास यस आ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन में मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। मैं साइन अप पे क्लिक करूं, सही है। अगर डेटाबेस में वो जाके चेक करे कि ये की रखी हुई है, अगर रखी हुई है तो उसको ले आओ, नहीं तो जाके एक एम्प्टी एरे वहां जाके सेव करा दो कंसोल पे, ठीक है। अगर डेटा में की वो रखी हुई है तो उसका डेटा ले आओ, नहीं तो वहां जाके एक एम्प्टी एरे रख दो, सही है। ये कैसे करेंगे? एक और चीज, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से जब भी आप कोई की मंगवाते हो ना, वो डेटा आपको मिलता है स्ट्रिंगीफाई में तो मिलता है, लेकिन उसका जो वहां पे डेटा रखा हुआ होता है उसका टाइप ऑब्जेक्ट है, उसका टाइप ऑब्जेक्ट है क्या? बोलने तो मसला नहीं है, मसला इसी का बाद में। तीन साल गया हुआ है, 20 के पैसे गया हुआ है, 2,500 क्या बोलेगा? अच्छा नहीं सिखाते हैं, तेरा ध्यान है पर बताओ जिसे करते हो बताओ करना। सही है, आगे बढ़ते हैं। इफ लोकल स्टोरेज, अच्छा अभी सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारी जो की है उसका नाम है यूजर लिस्ट, यूजर्स लिस्ट। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं हमारी की का नाम ये है, ठीक है, सही है, ओके। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन सी बाय आईडी? वो तो डॉक्यूमेंट पे लगेगी यार। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और उसके अंदर पास कर दिया मैंने यूजर लिस्ट। आप सब देखो ना भी क्या हो रहा है। इज नॉट इक्वल टू नल, क्या मतलब? एक मिनट, गलत लग दिया क्या? ये कभी भी नहीं होगा आपसे। एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल, अबे यार क्या हो गया तुम्हें? देखो, पहले मैंने ये लिखा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद अब आया इक्वल टू, सही है। तो भाई वो आपसे, आपका इस तरह नहीं आएगा, आपका इस तरह आएगा, इस तरह, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू। मेरा इत्तेफाक से इसी तरह दिखा रहा है, मैं नोटपैड ही खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपका इस तरह दिखाएगा, सही है। हाँ, कस्टमाइज के लिए काफी काम करना पड़ेगा।
console.log yes else no। बताओ क्या चलेगा, तुम बताओ ना, मैंने अभी तो बताया। लोकल स्टोरेज में जाओ, आइटम लेकर आओ, गेट आइटम में एक यूजर लिस्ट रखी हुई है, अगर वो नहीं है, अगर वो नल नहीं है तो आप चला दो यस वरना नो। नल है तो नो चला, अगर नल नहीं है इज नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है हाँ नो चलेगा यस चलेगा, अभी तो नो चलेगा, क्या चलेगा उसका देख के बता रहे हो ना, नहीं पता पता था। सेव किया मुझे और वापस आए, नहीं है क्या, है नहीं है ना, के पास नहीं है, हमारे पास चल गया नो। अगर है तो ये रखा है ना कि अगर ये नहीं हो, अगर हो तो बस कुछ लगा नहीं सकते, फिर भी कर सकते हैं, कैसे करेगा, आसान चीज होता है। आसान चीज ही बता रहा हूँ मैं, वो आप जो बता रहे हो वो मुश्किल है। सही है, ये तो हमने ये जुगाड़ काम नहीं, ये ऑफिशियल काम है। नहीं हो तो काफी आज के लिए, क्या के बाद में पढ़ेंगे बाद में। मैं अभी लिस्ट बनाई हुई व्हाट्सएप पे, मालिक का डाउनलोड था, 20 चीजें हो चुकी है। लेट नॉट लेट var arr is equal to an empty string, var arr2 str is equal to json dot stringify arr, सही है। और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सोचा मैं दिन में कितने ऑफ बोलता हूँ, और उसमें लग दो क्या arr2str, ठीक है। एरे में तो कुछ डिफाइन, क्या एरे तो empty एम्प्टी रखनी, सही है। अब क्या चलेगा, है, एरे उठाकर वो लोकल स्टोरेज में सेट करा देगा, सही है। सेव किया और रिफ्रेश किया, एप्लीकेशन में गए, उसने अभी तक कुछ नहीं रखा क्योंकि कोई बटन क्लिक नहीं हुआ। कंसोल में जाता हूं, साइन अप किया, इधर कुछ नहीं आया, ठीक है। एप्लीकेशन में गया, यूजर लिस्ट में मेरी एक एम्प्टी एरे पड़ी हुई है, दोबारा क्लिक करता हूं, अब मेरे पास यस आ रहा है, क्यों, वापस आओ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर हो, अगर नल नहीं है यानी है डेटा तो लेकर आ जाओ यस, वरना फिर जाके एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करा दो। अब आपका टास्क सुनो आगे से, आपने इसी तरह करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डेटा पहले चले जाए और दूसरे पेज पे भेज दे। सुन तो लो अंकल, सुन तो लो, आपने क्या करना है, ये जब डेटा आपको मिल जाए, अगर नहीं है तो एम्प्टी एरे आपने प्रिंट करा दी, दूसरी बार में आपको यस मिला, अब हर बार यस मिलेगा, मैं क्लिक करता हूँ यस मिलता रहेगा, यस मिलता जा रहा है, एक बार सेव हो गया, एक बार सेव हो गया। अब आप इस एरे को मंगवाओगे, एरे को मंगवाया, जेसन में उसको कन्वर्ट करा, अपना यूजर एरे में पुश करा, फिर एरे को जो है दोबारा लोकल स्टोरेज में सेम की पे सेव कराया। आसान है ना, यही समझ के आया आपका यस नहीं करनी चाहिए यार ये काम किसको नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या नहीं समझ आया, ये समझ आया। जब भी आप लोकल स्टोरेज से कोई डेटा मंगवाओगे ना, अगर उसको चेक करवाना वो है या नहीं, वहां वो हमेशा नल मिलेगा, तभी मैंने लगाया इज नॉट इक्वल टू नल, क्या वो नल नहीं है तो जो है वो दिखा दो, या फिर मैंने दिखा दिया यस, वरना फिर क्या करो,
एक एम्प्टी एरे जाके बना दो और वो वहां जाके सेव कर दो। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं जो एडिशनल डाला, एडिशनल डाला वो आप वीडियो से सीखना है, इसके साथ बैठ के सीखना है यार ना। वो जॉ लाइन के पीछे पड़ गया था मेरे। लाइन के पीछे? लाइन कौन सी लाइन? ये में नल लिखा हुआ है, ये बिल्डिंग है सारा। एक दफा और हाँ हाँ भाई, सर देखे 15 मिनट है, आपने अपना काम एक और बटन क्लिक पे मैंने बोला जाओ डेटाबेस में, डेटाबेस में चेक कर कराओ यूजर लिस्ट अगर नल नहीं है, सही है तो चला दो यस, वरना एक एम्प्टी एरे बनाई उसको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करा, यूजर लिस्ट में जाके एरे को सेव करा दो। जो उसने पुट किया वो भाई टास्क जो करेगा आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे, सबके लिए ये नहीं है। उस एरे में आप जितनी दफा यूजर रखोगे ना, एरे में यूजर जाते रहेंगे, पूरी एरे जाके वहां पे सेव होगी, और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे तमाम यूजर मंगवाओगे, उन पे लूप चलाओगे, फिर जो ईमेल पासवर्ड आपसे मैच हो रहा होगा उसको लॉगिन करवाओगे। लूप तो करवाना है। लूप चला तो बोला पहले चला। भाई लूप लूप के बिना जिंदगी नहीं है। दिखा 20% का गया, क्या गया ऐसे ही होता है, देख यार ये सारे बैठे हुए सबने सीख लिया है। आपने पहले टास्क किया था सही ऊपर। अब मैं बताता हूँ ना कि अगर मैंने ये पढ़ा है तो इसका मतलब टास्क बढ़ा दिया मैंने। और दूसरी बात ये, अपनी थोड़ी लॉजिकल स्किल्स पे काम करो, अपनी लॉजिकल स्किल्स पे काम करो, थोड़ा थोड़ा काम खुद करना शुरू करो अगर कैरियर को लेकर सीरियस हो तो। हाँ, लॉजिकल बादाम खाना नहीं, बस दिन में कम से कम 2 घंटे तो देखो, 2 घंटे मतलब कोड पे काम लगाओ, 2 घंटे कंप्यूटर में बैठ के सिर्फ कोड लिखो बगैर कुछ और खोले। क्या टास्क क्या है? आपके पास एक साइन अप फॉर्म है, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल नंबर पासवर्ड, ठीक है, साइन अप करना है। सबसे पहले आप चेक करवाओगे डेटाबेस में यानी लोकल स्टोरेज में कि एक की रखी हुई है यूजर लिस्ट की, विच इज दिस, कहां पर, ये रही। अगर रखी हुई है तो उसको ले आओ, अगर नहीं रखी हुई तो जाके एक एम्प्टी एरे बना दो। रखने के लिए कलम को प्रेस को रखना पड़ेगा। यस, वो मैंने रखना सिखा दिया, आप वीडियो पीछे करके देखना आपको मिल जाएगा। मैंने भी ये नहीं बोला ना, मैं इतना आगे गया ही नहीं। अब सपोज करो, हाँ सुन तो लो, सुन तो लो, अभी मैंने पूरी कहाँ करी सुनो, अब सपोज करो वो नल नहीं है तो आपके पास यूजर लिस्ट उठकर आ जाए, सही है। उठकर आने के बाद आपने बोला कि जो मेरा डेटा है वो इस एरे में पुश करो, उस एरे को वापस सेव करा दो। आपके पास जो एरे आई थी वो तो एम्प्टी थी ना, सही है। आपका जो डेटा का ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट को एरे में रखा, एरे को वापस सेव करा दिया। जब वापस कैसे सेव करवाएंगे? अबे भाई सेम की पर सेम डेटा एसटीआर में कन्वर्ट करके उसी की पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करवा दो, उसको ओवरराइट कर देगा वो वापस आकर। असल में ओवरराइट नहीं करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी ना उसको ओवरराइट कर देगा, एरे को आपकी भरी हुई एरे से रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? उसके बाद आप जाओ लॉगिन पेज पर। टास्क आगे का समझ ही नहीं आता, बोल दिया पहले आपने सही कह रही है, समझ दिया ना, करना ही है। हाँ और इतना समझ आ गया कि भाई एक जगह भी दिया है बताया नहीं। आपको टास्क समझ आया थोड़ा बहुत? ये तो बोला ही नहीं मैंने, ये तो बोला ही नहीं है पूरी क्लास में यार। हाँ हाँ, कि आपने कहा एक फॉर्म बनाना है और एक हम पहले ना इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जो आपने ना सेव करने लगे, फिर जो मैं लिखेंगे उसके बाद बताएं। सही है।
अब सपोज करो पहले से जो रखा हुआ था वो आ गया एरे, ठीक है। अब जो तुमने यूजर बनाया था, नहीं नहीं उसको बुलाना है, एरे है वो। आपने जो आपने जो यूजर बनाया हुआ था ऑब्जेक्ट का, आपने जो यूजर बनाया हुआ था ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट को एरे में सेव कराना है, सही है। इसको निकालो पहले। सर ये समझना नहीं चाहते, ये समझ जाएंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। समझ जाएंगे तो मुश्किल होगा, आप बना के नहीं लाओगे समझ गए तो। आपने एक यूजर साइन अप किया, उसको लोकल स्टोरेज में सेव कराओ और लॉगिन पेज पे कन्वर्ट हो जाओ, सही है। लॉगिन पेज पे जो लोकल स्टोरेज में यूजर रखा हुआ था उसको मंगवाओ, और आप जो फॉर्म से भर रहे हो ईमेल पासवर्ड, वो मैच करवाओ डेटाबेस वाले पासवर्ड से, ईमेल से और पासवर्ड से। अगर दोनों मैच हो जाए तो लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज फॉल्स। पहले वाला काम ये है, मैच हो गया तो लॉगिन सक्सेस करके आप दूसरा कुछ दो और वहां सेट करवा दो ना वो दूसरा। हाँ यही बना ले अपनी वेबसाइट जा, ये और दिमाग और मैं समझ गया समझो तुम। क्लियर है गारंटी दे दो सर, भाई? अभी किस किस को क्लियर नहीं है? ये तो बहुत छोटा सा टास्क है, आधे घंटे में हो जाए। बटन पे वैल्यू भेज देंगे तो हाँ फिल करेंगे, सही है। तो नेक्स्ट में भेजेगा, इसमें लॉगिन का भेजेगा, उस पे जो लिखेगा वो मैच करेगा तो मैसेज शो करवाना है। सही है, इनफ है। अरे पीछे ट्राई करेंगे, ये आपने करना है।